क्वेश्चन नंबर 27, अन्नू एंड भगवान दो पार्टनर हैं, ठीक है, और पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। दो पार्टनर हैं, अन्नू एंड भगवान। रेशियो क्या है? 3:1। पहले ऐसा करते हैं, डिटेल लिख लेते हैं सारी। सबसे पहले गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, ये गुडविल होती है परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल होती है? और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है शशांक? जी, क्लास में सारे शशांक है? अच्छा, मेरे को लगा एक ही है ये। आपका नाम भी शशांक है? नहीं। अच्छा, फिर ठीक है, चलिए चलिए। अरे यार, शशांक को बोलने देते हैं यार, कॉन्फिडेंट हो जाता है। बाकी को तो पता ही था, मुझे पता है। परचेज गुडविल इज इक्वल टू 4,40,000। सर, परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा क्या होता है? ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। अच्छा, तुझे भी नहीं पता? वेरी गुड। अबे जो पुरानी गुडविल होती है, अपीयर्ड बुक गुडविल होती है, जो परचेज गुडविल होती है, वो ओल्ड रेशियो में होती है। अपीयर्ड, पुरानी, परचेज, तीनों एक ही होती हैं। ये सारी की सारी जितने भी नाम आ जाएं, ये बिल्कुल अभी इस क्वेश्चन में समझ जाएगा। पहले सुन ले, पहले न्यू PSR कितना है? 2:1। चलिए, राजा बोट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल। राजा क्या क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपए, और गुडविल लेके आया, सर हमें नहीं पता, फॉर्म की गुडविल हमें दे रखी है 2,50,000। ये वैल्यूड गुडविल है। सर यहाँ पे दो गुडविल दे रखी हैं, एक परचेज गुडविल और एक वैल्यूड गुडविल। परचेज गुडविल को तो नजरों से हटाई दो एक बार के लिए। वैल्यूड गुडविल 2,50,000 है। राजा आया है, राजा अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। राजा का हिस्सा देखने के लिए आप न्यू PSR पे चले जाओ। न्यू PSR में राजा का हिस्सा है 1/5। कितने बच्चों को समझ में आ गया? राजा का हिस्सा कितना है? 1/5। तो 2.5 लाख का 1/5 ये गुडविल लेके आएगा, तो ये कितना आएगा? 50,000। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? सबको आ गई, बहुत बढ़िया। अब जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई बच्चा, जिसको नहीं आता स्पेशली वो बच्चे। अब बात करते हैं आगे की। अब मेरे पास दो गुडविल हैं। सबसे पहले आप न्यू PSR कैलकुलेट किया करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। न्यू PSR कह रहा हूं, सैक्रिफाइस रेशियो। तो बताओ, जो A और B दो पार्टनर थे, A का पुराना शेयर क्या है? 3/4, और न्यू कितना है? 2/5। B का पुराना कितना है और नया कितना है? C का पुराना कितना है ही नहीं, नया कितना है? तो इसने तो कंफर्म क्या किया होगा? गेन। यहाँ पे इसका क्या है? 20, पहले का सैक्रिफाइस 7/20, 7/20 सैक्रिफाइस, और दूसरे का 3/20 गेन। 3/20 गेन। देखिए जी, ये भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे एक बंदा पुराने वाला भी गेन कर रहा है, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव रेशियो। नेगेटिव रेशियो के टाइम पे जो गेन कर रहा है वो भी गुडविल लेके आएगा, लेकिन कितनी लेके आएगा? जितना उसने गेन किया है। गेन कितना किया है? 3/20। उसमें गुडविल टोटल कितनी है फॉर्म की? 2.5 लाख। 2,50,000 का 3/20। सर 2.5 लाख की क्यों करेंगे? 2.5 लाख पूरी फॉर्म की गुडविल है, तो उसका क्यों करेंगे? उसी का तो करेगा, और किसका करेगा? जितना गेन किया उतना ही तो लेगा। पूरी फॉर्म की गुडविल पहले पता होनी चाहिए, तभी तो उसका तो हिस्सा लेके आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का एक प्रीमियम उतना ही तो लेके आएगा। ठीक है, 37500 ये B लेके आएगा। B इंट्रोड्यूस गुडविल फॉर गेन 37500, 37,500। अगर आप ध्यान दें तो दो बंदे गुडविल लेके आ रहे हैं। कौन कौन? एक C और एक राजा, और एक ही बंदा ले रहा है। तो जब बंदा ले रहा है एक, तो उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। ये बताओ मुझे, अब दिक्कत आती है जल्दबाजी में आगे की। एंट्री करते हुए हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि हम मेन फोकस करते हैं कि हमने ये कर लिया। भैया सबसे पहले आपको देखना है कि राजा जो आया वो क्या क्या लेके आया। एक कैपिटल लेके आया, एक गुडविल लेके आया।
तो इसकी एक पहली एंट्री बनेगी। आप ना अब थोड़े थोड़े सिंसियर भी हो जाओ। यहाँ पे जर्नल एंट्री का, जी बताइए ना। परचेज गुडविल नहीं बांटी आपने। परचेज गुडविल मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना रहा हूँ पर्टिकुलर। सर अब आप सिंसियर हो सकते हैं अगर आप 90 अबो मार्क्स चाहते हैं तो, और मैं गारंटी देता हूँ किसी भी बच्चे के आ सकते हैं 90 अबो, अगर मेरे साथ साथ भी चलोगे तो भी। अब आप धीरे धीरे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट के साथ आप सारी एंट्री कर सकते हो। पहली एंट्री राइट ऑफ कर दो, या तो LF का कॉलम की जरूरत नहीं होती हमारे यहाँ पे, वो वहाँ पे होती है 11th क्लास में जी। परचेज गुडविल 4,40,000 किस रेशियो में बटेगी? 3:1 में। तो पहली एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं कम से कम खुद लिख भी लें, टू गुडविल। मेरी हेल्प कर रहे हैं वो तो थैंक यू वेरी मच, बट लेकिन खुद की भी लिख लें, ठीक है, कर ले, ठीक है। 4,40,000 को किसमें? 3,30,000 1,10,000 साथ में लिखेगा एक साथ ही, बाद में रोकना भी तो है इसको, वरना 1.5 घंटा खाता ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो राजा आया वो क्या क्या लेके आया? गुडविल और कैश अकाउंट डेबिट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल और 2 राजा कैपिटल अकाउंट। सर मुझे ये बताइए जरा, कैपिटल के कितने रुपए कितने लेके आया? 1,00,000 और गुडविल के? और दोनों रुपए किस में चले जाएंगे? कैश में। कोई बच्चा कंफ्यूज है क्या? थर्ड में हम दोनों बंदों की, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और दूसरा वो बंदा कौन है? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी भगवान है गेन कर रहा है। 2 ये सारी गुडविल किसके हिस्से में चली जाएगी? अनुज कैपिटल में। ये बताओ मुझे, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया आपका? 50,000। उसके बाद बी कितना लेके आया? 37,500। टोटल कितना आया? 87,500। सर ये लीजिए, आपकी तीनों एंट्री हो गई। इसके बाद विड्रॉ वगैरह तो कुछ नहीं है ना? हाँ नरेशन लिखनी है यार, लेकिन अभी के लिए इतना फॉर्मेट कर लोगे ये सफिशिएंट है। सुनिए भाई, इफ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस part of goodwill in cash and part of goodwill in मत लिखो, not in cash, दो बातें होंगे। If partners introduce part of goodwill in cash and part of goodwill not in cash। सर आधे पैसे तो ले आया और आधे नहीं लाया जी, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? आसान है चीज तो, लेकिन पॉइंट तो कराना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि वो लेके क्या क्या आया है। कैपिटल तो पक्की लेके आएगा। किसी बच्चे को कंफ्यूजन अभी तक भी है कि सर कैपिटल अगर रह गई तो कैपिटल नहीं रहेगी, ठीक है जी, कैपिटल तो लेके ही आनी पड़ेगी उसको। तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल की है। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर दोनों डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया आपने? अरे भैया इसमें कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। सर अगर ना लेके आए तो किसी के मन में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम नहीं लिखेंगे इसको। अभी हम केस करवा रहे हैं जिसमें लेके आएगा कुछ पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे ये नहीं कराया। जैन साहब ऐसे मत करो यार, आप हर क्वेश्चन में बोल देते हो कि आपने कराया था। कराया था मैंने, बस अब मैं मान के इतना उस पर जा रहा हूँ क्योंकि इतने पॉइंट करा दिए, मेरे को खुद को पता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये वो पैसा है जो वो कैश में लाएगा।
इनकमिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। सर दोनों डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो पैसा कैश में लाया वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, और जो पार्टनर करंट अकाउंट के नाम से आएगा वो करंट अकाउंट के नाम से। और ये दोनों किसको दे देंगे? टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर पूरा पैसा किसके पास चला जाएगा? पार्टनर के पास, जो डेबिट में आपने डाला है, सैक्रिफाइस वालों के पास, सैक्रिफाइस रेशियो में। इसमें बस यही एंट्री चेंज है, बाकी सारे जो टॉपिक पहले करवाए हैं वो है पिछले टॉपिक के ऊपर, देख लेना और समझ लेना। बाकी बच्चे तो सुन ले दो। देखो कैसे है तो। 3 पार्टनर हैं। मैं आपका एक स्टार, अरे स्टार्टिंग से, 5 स्टार रिव्यू से अरे स्टार्टिंग से तो करने दे। नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, क्यों? 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। ओल्ड रेशियो क्या है? 5:1। प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि 2 पार्टनर नए आए हैं। कौन कौन? डी और ई, और न्यू पीएसआर दे रखा है। यहां तक तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है ना शशांक? नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम बेस बनाते हैं। पुराने पार्टनर कौन कौन है? ए बी सी। और नए पार्टनर क्या है? टी और ई। ओल्ड रेशियो क्या है? 5। न्यू रेशियो क्या है? 3 4 2 2 1। यहां पे ये नहीं है, नहीं, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन निकाल सकते हैं सबका, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का। यार इतने सारे दे दिए। चलिए जी, ए का ओल्ड रेशियो क्या है? माइनस 4/, माइनस 1/, माइनस 2/12। अगले का और इसका गेन, गेन इसका हम निकाल लेंगे, क्योंकि डी और ई तो पहले थे ही नहीं, तो इसलिए गेन नहीं था, मतलब सैक्रिफाइस नहीं था। तो बताओ ए का क्या आया? 15/60। ये सैक्रिफाइस है, और इसका सैक्रिफाइस, और इसका गेन है ना। अगर आप ध्यान दें तो 2 बंदे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बाकी सारे गेन कर रहे हैं। सर गेन करने वाले बंदे गुडविल लेके ही आएंगे, ये कंफर्म है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गुडविल ना लेके आए। तो सर आपको ना पहले सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। अगर सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो नए बंदे आए वो क्या क्या लेके आए वो यहाँ पे लिख देते हैं। डी इंट्रोड्यूस, ठीक है। कैपिटल कितनी? 1,20,000। कैश में तो लाएगा कैपिटल तो, और गुडविल ये कैश में लाया कि उसमें लाया? कैश में लाया ना। अब ई इंट्रोड्यूस, कैपिटल और गुडविल नहीं लाया, कैश में नहीं लाया, लाया ही नहीं। तो लाया नहीं तो मैंने कैश में नहीं लाया बोल दिया तो गलत है क्या? कैश में नहीं लाया ना, तो वैसे लाया होगा। वैसे तो लाया होगा। गुडविल बनती तो होगी उसके, बिना बने हुई गुडविल नहीं। लाया ही नहीं का मतलब ये नहीं कि कैलकुलेट नहीं करोगे, कैश में नहीं लाया, ठीक है जी। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे बीच में नहीं बोलो, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? फर्म्स गुडविल। सर फर्म की गुडविल आप कैसे निकाल सकते हो? देखो अभी बताते हैं। ये बताओ डी की गुडविल कितनी है? ये बताओ इसका हिस्सा कितना है? शेयर, शेयर कहाँ पे है इसका? 2/12। 2/12 को थोड़ा कट करें तो 1/6 आ जाएगा ना। 1/6 का मतलब क्या है? पार्थ बीच में नहीं। 1/6 का मतलब क्या है? एक हिस्सा लिया गेन, एक हिस्सा लिया किस में से? 6 हिस्सों में से। अगर मैं पूरी फर्म को 6 हिस्सों में बांटूं तो उसने कितना लिया? एक हिस्सा। एक शेयर के लिए वो कितना लाया? 90,000। तो पूरा फर्म का कितना होगा? 90,000 इंटू 6, 5,40,000 क्या आ गई? पूरी फर्म की
गुडविल। कितने बच्चों को कन्फ्यूजन है? वही सर। हो गई? यस फाइनली। मत हो, बस हो गया। चलिए जी आगे। 5,40,000 रुपए आपकी क्या आ गई? फर्म की गुडविल। सर ये क्यों निकाली आपने? इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। सर क्या जरूरत पड़ेगी? इसके बेस पे मैं सबकी गुडविल निकाल सकता हूं जो गेन कर रहे हैं। तो मैं किस किस की गुडविल निकालनी है मुझे? डी की, ई की और सी की। सर कैसे निकालोगे आप? मुझे पूरी फर्म की पता है ना। तो 5,40,000 को मैं सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/60। 5,40,000 इंटू 2/12, 5,40,000 इंटू 1/12। सर इसके बेस पे सबकी गुडविल आ जाएगी। क्यों आई सर? क्योंकि पूरे फर्म की गुडविल के बेस पे ही सबकी गुडविल निकालते हैं हम, और हमने डी के बेस पे पूरी फर्म की निकाल ली थी। तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, पहले बंदे की कितनी आई गुडविल बताओ भाई। नाराज बच्चे सभी बताएंगे। अरे बता दो बदतमीजो। अच्छा बड़े खतरनाक हो। खुद कर भाई, ऐसे थोड़ी ना। का तो 90,000 है, ई का आ जाएगा 45,000। ई का 45,000 और सी का 36,000। हाँ 30। चलिए जी, गुडविल आ गई ना। इन तीनों में से यहां तक कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं कि समझ में आ गया? सर मैं नहीं, क्या बताओ? अभी कर रही हूँ। तो बताओ ना, जल्दी समझ तो जल्दी लो। चलिए जी, तो सर मुझे आप लोग मुझे ये बताइए, मैं अगर इसको समराइज करूं तो डी सिर्फ क्या लेके आएगा? गुडविल, क्योंकि ये पुराना पार्टनर है। मानते हो? कितनी लेके आएगा सिर्फ? ये कहां गई? 36,000। सी है क्या वो? अच्छा सी क्या लाएगा? गुडविल 36,000। जो डी है वो दो चीजें लाएगा, गुडविल और कैपिटल। और कितनी 90,000 और 1,20,000। कोई प्रॉब्लम है? ई क्या क्या लाएगा? गुडविल और कैपिटल। 45, 1,20,000। कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? सर ये जो गुडविल लाएगा ना, ये पुराना पार्टनर है। ये क्या है? हाँ सर। तो ये तीनों आ गए। अब आपको एनालाइज क्या करना है? ये कैपिटल कैश में आएगी, मानते हो? ये भी कैश में आएगी, मानते हो? ये भी कैश में आएगी, मानते हो? बट ये करंट अकाउंट के थ्रू आएगा क्योंकि लाया नहीं। और ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू आएगा, मानते हो? लो सर, इतनी सारी बातें। कोई कंफ्यूजन? हाँ, जो सी गुडविल लाएगा ये पुराना पार्टनर है, इससे हम कभी कैश मंगवा ही नहीं सकते पुराने पार्टनर से। तो ये हमेशा गुडविल किसके थ्रू लाएगा? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। कोई कंफ्यूजन? डी जो गुडविल लाएगा, ये क्वेश्चन बता रहा है कि गुडविल कैश में लाएगा, ये कैपिटल भी कैश में लाएगा, ये क्लियर बोल रहा है। तो ये दोनों चीजें कैश में लाएगा। ई जो है वो कैपिटल तो कैश में लाएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन गुडविल कैश में नहीं लाएगा, ये बात क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो हम किसके थ्रू मांगेंगे? करंट अकाउंट के थ्रू। कोई कंफ्यूजन? तो ये क्वेश्चन हमारा अल्टीमेटली बन गया। सर अब करते हैं एंट्री। सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, नए बंदे जो लेके आए पहले उसकी एंट्री कर देते हैं हम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, टू ईज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये बताओ मुझे, 1,20,000 तो ये कैश कैपिटल आया, 1,20,000 ये कैपिटल आया, और ये कितना लाया? 2,40,000। कैश में लाया होगा तो उसकी भी हाँ, उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल एक साथ ही आ जाएगा दोनों का। एक ही में लिख देते हैं? एक में प्रीमियम फॉर गुडविल 2 बार लिखने की जरूरत नहीं आपको। कोई कंफ्यूजन? अब ये बताओ, गुडविल कितने बंदे लाएंगे? 3। एक तो किसके थ्रू लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू 90,000। जो सी जो आएगा, हाँ ई जो आएगा उसके करंट अकाउंट के थ्रू 45,000, और जो सी आएगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू। सी किसके थ्रू? कैपिटल अकाउंट के थ्रू 36,000। और ये सारी गुडविल कौन लेके जाएगा? ए और बी। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस में। सर सैक्रिफाइस बताना जरा। 15:4। सर कैसे आई? देखो ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को मैंने रेशियो में कन्वर्ट किया तो 15:4। तो हमारी जो आएगी
1,35,000 एक मिनट, टू एज कैपिटल अकाउंट, तो 20 का टू बीज कैपिटल अकाउंट। 1,35,000 और 56 हाँ सर, इन तीनों का टोटल करके आप 15:4 में बांट सकते हो। अब बताओ कितना है? 1,35,000 1,35,000। 36,000 लो सर, इसके अलावा तो कोई एंट्री नहीं है।